चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते हो रहे बड़े आतंकी हमले, अब उधमपुर में पुलिस चौकी को बनाया गया निशाना। सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान किया शुरू। राजनाथ सिंह बोले, मैं गारंटी देता हूं आतंकवाद को जड़ से खत्म करके दम लूंगा। वहीं राहुल गांधी बोले, लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। हम सीना तान कर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं, ऑस्ट्रिया में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा। स्नाइपर राइफल्स भी बेचने लगा भारत। चीन के दुश्मन म्यांमार को दी ब्रह्मोस मिसाइल, वहीं रूस तक पहुंचाई गोला बारूद। दुनिया खरीद रही भारतीय हथियार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। आईसीसी को बदलना पड़ सकता है वेन्यू, दुबई या श्रीलंका में आयोजित हो सकते हैं मैच। इससे पहले एशिया कप में भी ऐसा हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के सामने रखेगा अपनी मांग, डिमांड पूरी न होने पर फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। डेंगू की रोकथाम के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की जाए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिए निर्देश। केंद्रीय सशस्त्र बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित, गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना और साजिशकर्ता ईडी ने रावत जेएनयू कोर्ट में पेश की 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कहा, स्कैम का पैसा आम आदमी पार्टी पर हुआ खर्च। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, जल्द भेजा जाएगा वापस। पीएम मोदी ने बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी बजट। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता रिपोर्ट आज होगी जारी। धामी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ी जानकारी आएगी सामने। आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। पीएम मोदी समेत देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। दुनिया में आईपीओ का हॉट स्पॉट बना भारत। देश में इस साल आए 36 आईपीओ ने अब तक 57% रिटर्न दिया, यह दुनिया के औसत से 2 गुना। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को बेचेगी गेहूं। 12% सस्ते मूल्य पर एफसीआई को दी अनुमति। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन की अवैध बिक्री के मामले में योगी सरकार ने एसडीएम समेत 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। साथ ही सीएम ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और विभागीय कार्यवाही भी शुरू करें। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इस दौरान शरद पवार उद्धव ठाकरे से भी कर सकती है मुलाकात। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मिली संजीवनी, अब शुरू हुई अंदरूनी कलह, पार्टी में जोड़ तोड़ की सियासत तेज। रूस ऑस्ट्रिया दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी। वैश्विक स्तर पर बढ़ी भारत की धाक, साथ ही अमेरिका, रूस और ग्लोबल साउथ के साथ संतुलन बनाने में कामयाब रहा भारत। सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 135 रुपए बढ़कर 72,751 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 358 रुपए बढ़कर 92,205 रुपए प्रति किलो बिक रही। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों के साथ मिलकर बनाई रणनीति। कहा, किसी भी हालत में कोई वोट खराब न हो। दिल्ली में अब वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए ढीली होगी जेब। 13 साल बाद बढ़ी कीमतें। पर्यटन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की लंबित मांगों के मद्देनजर और प्रदूषण जांच सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए दरों में किया संशोधन। मोदी सरकार ने पुरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा, आंध्र प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। सीमा विवाद निपटाने के लिए चीन तैयार। चीनी विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मुद्दों को ठीक करने की बात कही। दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम करने की जताई इच्छा। आरबीआई ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी और एक्सिस बैंक के कस्टमर की कर दी बल्ले बल्ले। अब यूपीआई बन जाएगा क्रेडिट कार्ड, दिल खोलकर कर पाएंगे खर्च। एनपीसीआई यूपीआई के जरिए ला रही नया सिस्टम। जनता को हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत पर कसा तंज। एक्ट्रेस ने कहा था, अगर किसी को कार्य करवाना हो तो लिखित में बताएं और आधार कार्ड की कॉपी भी साथ लाएं। छत्तीसगढ़ के नए 52 स्कूल पीएम श्री योजना में हुए शामिल। विद्यालयों के विकास के लिए केंद्र सरकार देगी 2-2 करोड़। अब तक 263 स्कूलों को मिल चुकी है मंजूरी। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। जज ने खुद को केस से किया अलग, निजी कारणों का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब 15 जुलाई को करेगी सुनवाई। आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर जैसे अटैक का अलर्ट, ये मोबाइल ही कर सकता है। एप्पल ने भारत समेत 98 देशों में भेजा वार्निंग मेल।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी कोर्ट में भी फेल। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में तस्कर करा रहे शराब की डिलीवरी। अब 18 जुलाई को होगी नीट पर सुनवाई। परीक्षा फिर से होगी या नहीं, न्यायालय करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। अनंत राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी की स्पेशल चाट। रिसेप्शन में बनारस गली होगी, इसमें सीर सार की मिठाई, चोक का पान मिलेगा।